वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब, मुझे ये बताइए कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल में बैठ के अगर वो सियासत पे बात नहीं करेगा, जो उनसे मुलाकात करने जाते हैं, डेफिनेटली वो वन मैन शो है। तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के नाम से है। हाँ, ये तो पीछे सही वाली है। जमात जो है उसको ना अवाम उस तरह से वैल्यू देती है। अगर खान आज कह दे कि जमात उनके साथ नहीं है तो मेरे ख्याल में लोग भी उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो वहाँ पे अब इतनी बड़ी सियासी जमात को, इतनी बड़ी अपोजिशन जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, उसको चलाने के लिए डिसीजन पार्ट जो है वो खान के पास है और वहाँ से डिसीजंस भी लेनी है, डिस्कशंस भी होनी है। अब वहाँ पे अगर सियासत पे बात नहीं होगी, सियासी बयानियाँ बाहर नहीं आएगा, तो क्या मौसमी तब्दीलियों पे बात होगी? नहीं, तो किस पे डेफिनेटली बात वो होगी? एक सियासतदान तो है ना जी, इसको तो आप इसमें तो दो राय है नहीं, बहस ही नहीं है। तो सियासतदान सियासत पे ही बात करेगा ना, वो एक अलहदा इशू है कि बाकी आप जो स्पेस की बात करिए, मेरा ख्याल है स्पेस सिर्फ देने यानी देने वाले पे मुनसर नहीं है, स्पेस लेने वाले पे भी मुनसर होती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेस ना दे और आप स्पेस ले ना सकें। लीडरशिप का तो सबसे बड़ी टेस्ट ही है, जो आपका लिटमस टेस्ट है ऑफ योर लीडरशिप एबिलिटीज़, वो कैद में हो जाने से ये तो नहीं मतलब हो जाता कि आप लीडरशिप एबिलिटी से महरूम हो जाते हैं, या आप लीडरशिप की जो आपका आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ख़त्म तो नहीं हो जाती ना। ये तो चूँकि हमारे यहाँ और दुनिया के जहाँ जहाँ भी कुछ ममालिक में मुक़्तदरा का या कुछ लोगों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, तो वहाँ इस तरह के हथकंडे भी, टैक्टिकल वॉर चल रही होती है। तो जाहिर है क्योंकि अगर मैं किसी इलाके का ऐसा हूँ तो मेरे पास इख्तियार तो किसी को गिरफ्तार करने का होगा ना। तो जब मेरे सामने एक पॉपुलर लीडर होगा तो उसके पास इख्तियार होगा आवाम की सपोर्ट हासिल करने का और अपनी बात कहने का। लेकिन मियां साहब, मुझे ये बताएं कि जब वो कह रहे हैं कि मीडिया टॉक नहीं करनी, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि वो जेल से फ़ौरन निकल के मीडिया टॉक नहीं करेंगे, वो 1 घंटे के बाद किसी और जगह पे जाके मीडिया टॉक कर लेंगे, अडियाला से कोई 4 किलोमीटर दूर कोई पॉइंट रख लेंगे, वहाँ पे मीडिया टॉक कर लेंगे। ये बात आपकी उनका सही है पॉइंट मतलब कैसे रोक ये सकते हैं बावजूद उनका इसके कि वो ओवरली सेंट्रलाइज्ड पार्टी है, बाकी पार्टियों ही की तरह किसी टॉक शो में बैठ के वो अपनी तो बात वो कर उनके देंगे। जो नुमाइंदे हैं उनको तो उनकी बात पता है, उनकी बहनों को पता है, उनकी मिसेज को पता है, और बहुत सी चीज़ें। और ये भी बात खान साहब के जो जहन में बात होती है किसी को नहीं भी पता होती, तो मौके के ऊपर लेकिन उनकी बात कन्वे तो आगे हो जाती है। और दूसरा बात 100% कन्वे करने का मकसद भी कोई इतना ख़ास हमारे यहाँ यूटिलिटी तो है नहीं। आपका तो असल मिशन तो यही है कि जहाँ पे अगर आपके साथ इनजस्टिस है तो आपको जस्टिस मिले। तो बुनियादी तौर पे तो आपका यही है कि जब लोग मिसाल के तौर पे जेलों में जाते हैं तो वो फिर अपना अपना राइट मांगते हैं, जस्टिस मांगते हैं, वो भले बड़े लीडर हों, छोटे हों, पॉपुलर हों या गैर पॉपुलर हों। लेकिन यहाँ पे चूँकि असूलों की सियासत तो है नहीं, तो हमारे यहाँ यही एक सबसे बड़ा क्राइसिस है कि असूलों की सियासत ना होना जो सबसे बड़ा क्राइसिस है। तो इसमें फिर हम स्पेस स्क्वीज़ भी कर देते हैं, लेकिन स्पेस ना स्क्वीज होगी ना आपकी जो बात कन्वे करने वाली रुकेगी। ये दौर इन चीज़ों का नहीं है। ये टैक्टिकल वॉर में टैक्टिक्स को इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन ना खबर रुकती है, जैसे हमने आपके प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया, ना खबर रुकती है, ना बात रुकती है, ना स्पेस जो है स्क्वीज की जा सकती है ज्यादा देर। मीडिया टॉक को रोक देंगे तो ट्विटर चल पड़ेगा जी। मीडिया टॉक के बावजूद जो बात वहाँ पे सेंटीमेंट्स उनके हैं या उनके जो हमनवा हैं उनके हैं, जो या लोग जो वहाँ सफ़र कर रहे हैं वो पहुँच जाते हैं लोगों तक। तो अब लोग तो, और फिर अगर एक और बात है इसमें, एक ख़राबी और भी है, अगर मिसाल के तौर पे मेरी बात नहीं पहुँच रही मेरे फॉलोअर्स को, तो उनको मैं एक इमेजिनेशन की दुनिया में लेके जा रहा हूँ जो जो नहीं पहुँचाने दे रहे। तो इमेजिनेशन की दुनिया और भी ख़तरनाक है, क्योंकि वजह यह है कि लोग कहेंगे पता नहीं जो हमारा जो लीडर है वो किस हालत में है, उसकी बात सामने नहीं आ रही। जैसे पिछले दिनों हुआ था, आपको याद होगा कि जी वो करेगी तहरीक इंसाफ, हाँ जी, वो कहते थे जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनकी हालत ख़तरे में है, यानी कि वो बाकायदा यानी इस तरह कहा गया कि जी वो शायद करीबुल मर गए, कुछ लोगों ने यही बात भी कह दी, या उनको पॉइजन किया जा रहा है। तो फिर जब बात ना करने दी जाएगी, जब स्पेस नहीं दी जाएगी, तो फिर चहमगोइयाँ ज़्यादा होंगी और चहमगोइयाँ नेगेटिव ज़्यादा होंगी। मेरे ख्याल में चहमगोइयाँ या हालात तब ज़्यादा ख़राब होते हैं जब उनको हाइड किया जाता है। जी, अगर आप exactly, खुली चीज़ें सामने रखेंगे तो लोगों को शायद कुछ दो बातें सुनी जाए, कुछ दो को इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन जब चीज़ों को हाइड किया जाएगा फिर उसके बाद कोई पॉइंट आएगा तो सब उस पे फोकस करेंगे। तो दुनिया जमहूरियत में यही है, और ये यही सिस्टम को बेहतर करने का एक ही फॉर्मूला है।
डॉक्टर साहब से जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने देखा था कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है, वहाँ पे दहशतगर्दी से मुतालिक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाती है, एक मुश्तरका एलामिया सामने आता है, लेकिन उस मुश्तरका एलामिया के बाद वेरी नेक्स्ट डे 2 और एलामिया बड़े ठीक ठाक जिसे कहते हैं कि सख्त अल्फाज में वो एलामिया सामने आते हैं, एक JUI की जानिब से और एक ANP की जानिब से। अब दहशतगर्दी पे एक मुश्तरका बयानिया तो फिलहाल हमारी हुकूमत बना नहीं सकी है, मुश्तरका स्टैंड ले लिया जाएगा क्या? 2016 में जो APS का वाकया हुआ था, उससे ज़्यादा तकलीफ दे वाकया तो हमारी कौमी तारीख में कभी नहीं हुआ। जी सर, 2014 में 2014 में 16 दिसंबर 2014। ठीक है जी। उसके बाद एक 20 नकाती नेशनल एक्शन प्लान बना था जी बिल्कुल। सब एक पेज पे आ गए थे। वो पेज किधर है? कोई ढूंढ के लाके दिखाए हमें उस पेज को, वो कहाँ चला गया? ये एक जैसा बयानिया बनेगा और इसके ऊपर ये होगा और सब एक पेज पे आ जाएंगे और सब एग्री कर गए हैं। APC बुला ली। व्हाट इज एन APC? APC के अंदर वो जमातें बैठ जाती हैं 34-35 जिनको कभी 3-3 4-4 वोट नहीं पड़े हुए। क्या हैसियत है इस बात की? जो जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लोगों की है, जिनके पीछे अवामी हिमायत है, वो कोई फैसला करें तो वो मैटर करती है। ये रंग बिरंगी जमातें बैठ के इनके फैसला करने से और सब एक बात पे मुत्तफिक हो गए। भाई आप एक बात पे मुत्तफिक हो गए, लोग आपके साथ तो मुत्तफिक ही नहीं है। वो जिनके साथ लोग मुत्तफिक हैं वो तो कहीं है नहीं मंजर में। तो ये इतनी 40 रंग बिरंगी जमातें बिठा के तो एक फोटो शूट करा लिया। फोटो शूटों से ये मामले हल नहीं होने वाले। अब कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए, कॉन्क्रीट एक्शन चाहिए। ये आपके जो वजीर खजाना है, जब ये डेवोस आए, हम भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे आके इन्होंने काफी ऐसी तकरीर की कि जी अब वो हमसे सवाल कोई ना पूछे जाए, अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। तो भाई वो कब कर दिखाने का वक्त कब आएगा? हुकूमत के पास ना आपका वजीर खजाना, भी मैंने ये बात की है, बाकी चीजें आपके सामने है। 184 रुपए किलो चीनी है, 650 रुपए का लीटर ऑयल है, 150 का आटा है, 700 का चिकन है, 300 का चावल है। लैपटॉप बांटने से ये मामला हल हो जाएंगे? ये कौन सी दुनिया में? ये 1985 की और 1990 की सियासत खत्म हो चुकी है, दुनिया बदल गई है। ये ट्रंप साहब के आने के बाद दुनिया में क्या तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं? कोई आपको हुकूमत की पॉलिसी के अंदर उनकी बयानात में नहीं जी वो जेल से नहीं करने देंगे, नहीं उन्हें माफी मांगनी होगी, माफी मांगेंगे लेकिन सजा भी होगी, ये बातें मैटर करती हैं? ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? और इन बातों को सुन के कौन इम्प्रेस होगा मुझे बताएं। चले आम आदमी की तो मतलब की बातें नहीं है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, वर्ल्ड अफेयर्स तो उनकी ये चीनी आटा घी तेल तो उनके मतलब की बातें हैं ना, जो वो खरीदने जाते हैं रोज की बुनियाद पे, जितने पैसे उनके पास है। तो ये नेशनल पॉलिसी बना ली, नेशनल पॉलिसी बन गई, चलें जी एक दिन वो खबर छप गई, 4 दिन के बाद उनको उस बात को भूल जाते हैं। वो बात आई गई होगी, फिर कोई नया खुदा न खास्ता वाकया हुआ, फिर उधर चल पड़े। यही हो रहा है ना। तो ये कहाँ रुकेगा खेल जाके? ये जितनी देर रहेंगे हुकूमत में उतनी माइलेज मिलती चली जाएगी दूसरी पार्टी को, इमरान खान साहब को। जितनी देर ये हुकूमत में बैठेंगे उनकी सियासी पोजीशन तगड़ी होती चली जाएगी। और मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास हो गया है कि इन्हें जितनी देर बिठा के रखेंगे दूसरी पार्टी तगड़ी होती चली जाएगी। अब क्या करें? अब क्या करें? इसका मतलब है कि कोई बैकडोर चैनल खुलेगा, कोई राह निकालनी पड़ेगी, उनके साथ बैठ के कोई बातचीत करनी पड़ेगी। इस तरह तो मामला नहीं चलेगा। आप वो दिन आने दें जब खान साहब अदालत में पेश होंगे, आप देखिएगा उसके बाद ये बयानी है और ये लैपटॉप जो बट रहे हैं और जो फोटो शूट है ये कहाँ जाते हैं। सारा सोशल मीडिया उस दिन इसी से भरा होगा। हम भी शाम को बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि वो आए, वो कैसे लग रहे थे, उन्होंने किस रंग के कपड़े पहने। ही विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन एवरीवेयर। फिर इन बयानात की कोई हैसियत नहीं रही। इसलिए कि ये सारे वज़रा, सारी हुकूमत कोई एक मंजर हमें ऐसा भी दिखा दे कि ये रमजान शरीफ के दिन है कि ये गए हों किसी जगह बैठ के, उन्होंने बगैर हुकूमती
मैनेजमेंट के इन्होंने अवाम के साथ बैठ के कहीं कोई बात की हो, कोई खाना खाया हो, कोई मुलाकातें अवाम में की तो हो, डॉक्टर कोई- साहब वैसे ही जाने से हमारी मौजूदा तो फिर हुकूमत जो वक्त अवाम घबरा में रही नहीं है। जा सकते, जो जी। अवाम में नहीं जा सकते, उनको क्लियर बात है कि अवामी हिमायत हासिल ठीक नहीं है। ठीक है। अगर ये बात मुझे और लास्ट आपको मिनट पता है, है तो दुनिया लास्ट में मिनट है सबको डॉक्टर पता साहब, है। मैं ज़रा मियाँ साहब से उनका पॉइंट ले लूँ। मियाँ साहब, अभी आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी है, जो हुकूमत सरदारों और शुगर मालिकान के सामने ढेर हो जाए, वो दहशत गर्दों से क्या निपटेगी? मेरा ख्याल है वो सरदारों वाली बात तो बिल्कुल आम हो चुकी है, उस पर हम बहुत सारा डिबेट कर चुके हैं। ये अफगानिस्तान का जो इशू है ना, ठीक है, जमहूरी हुकूमतें ही फैसले करती हैं अवामी दानिश के साथ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वसूख से अपनी पूरी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की बेस पे कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक नासूर है, बन चुका है। हाँ, ये मकसद नहीं है कि हम कोई जंग मुसल्लत कर दें, ये नहीं मैं कह रहा। ये इशू आप देखें, ईरान ने 11 लाख अफगानियों को वापस भेजा है ये सोच के कि वो इस्तेमाल हो जाते हैं। ये नहीं कि 11 लाख अफगानी दहशत गर्द हैं। अगर वो उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है, उनकी आड़ में आके उनके हमशक्ल लोग बैठ जाते हैं उनकी सफ़ों में और फिर ऑपरेट करते हैं मुल्कों के ख़िलाफ़, अपने मुस्लिम ब्रदर्स के ख़िलाफ़। अब देखें ना, अफगानिस्तान के लोग जो भी वहाँ जाके पनाह गज़ीन है, TTP वाले, ये मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, यानी कि मैं एक मिलिटेंसी को बहुत करीब से देखा हुआ है। इन्होंने बाकायदा औरतों का लालच, पैसों का लालच दे के लोगों को भर्ती करते हैं और उनको मिशन देते हैं, बिल्कुल इंडोक्ट्रिनेशन करके, उनके ज़हन साजी करके कि वो और जाके उनके देखें ना, कत्ल के ताल उन्होंने 1 लाख के करीब मुसलमानों को ही किया, निहत्ते लोगों को। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसमें कौन के भी बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स कन्फ्यूज़ हैं, इसमें हमारी पार्टीज़ के भी बहुत सारे सियासतदान में जो है ना वो कन्फ्यूज़ हैं, और उस कन्फ्यूजन की वजह से आपकी मुसल्लह अफवाज भी अगर कोई एक्शन करना चाहती हैं तो वो भी समझती हैं, उनको जरूरत नहीं पकड़ती। और फिर ये भी नहीं है कि आप सारा असला फूंकते हैं उधर ही और फिर आपका निज़ाम आप हाथ मर के बैठे रह जाएं। आपके ख्याल में इतना तमाम आसान नहीं सियासी है, जमातों चीज़ों को समझना चाहिए। समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां सफ़र रहमान साहब आपका भी, डॉक्टर हसन जफर साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।